भरत जी आए। खर सियार बोले प्रतिकूला और सुन सुन होए भरत मन सूला। जिस रास्ते से भरत जी महाराज जा रहे हैं, खर मने गधे सामने आकर के मार्ग को रो रहे हैं और इतनी भयानक आकाश की ओर मुंह करके चीख रहे हैं। सियार जो रात्रि में छुपे हुए रहते हैं, रात्रि में ही बोलते हैं, दिन में छुपे हुए रहते हैं, वो भी भरत के घोड़ों के सामने आकर के भयानक क्रंदन कर रहे हैं। सुन सुन होए भरत और शूला। भरत जी को मानो कि उनकी रुदन की आवाज शूल की तरह उनको लगती है, चुभती है उनके हृदय को आवाज। क्योंकि ये वो सियार हैं जो सियार उस नदी के किनारे सिंसपा तरु के नीचे राम ने विश्राम किया था। उन्होंने वहां राम को रोते हुए, वहां अवधवासियों को रोते हुए देखा था। यह भरत जी के कोमल शरीर पर, कोमल भावना पर चोटें लग रही हैं, क्योंकि भरत पयोधि गंभीर है। मत प्रगटे सुर साधु है। श्री भरत जी महाराज जब अयोध्या में आए तो पूरा का पूरा नगर मानो कि उजड़ गया है। वृक्षों के पत्ते कुमलाए हुए थे, सरजू के किनारे एक भी कुमुद, कौमदी आदि पुष्पों के कमल, जूही आदि के एक भी पुष्प विकसित प्रस्फुटित दिखाई नहीं पड़ रहा था। आज कमल कुमलाए हुए थे और उनके ऊपर भंवरों का गुंजार सुनाई नहीं पड़ रहा था। पत्ते झड़ गए हैं, सरोवरों का पानी गंदा हो गया है और वो देख रहे हैं कि रास्ते में कुत्ते पड़े हुए हैं। जो दौड़ते हुए नजर आते थे वो भी आज अपने पांव में अपने मुख को छुपा करके उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहती हुई देखी जा सकती है। भरत जी महाराज ने सोचा ये तो कोई बड़ी भयानक घटना कोई घटी है। उन्होंने सोचा मैं किससे पूछूं, जहां से वियोग विकल पशु ऐसे सोचते हैं कि मैं क्या कहूं, मैं किससे बात कहूं। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति मारी। खुशी से भरत जी को जो पूछ नहीं सके। भरत जी का रथ चल रहा है और उसके बाद में घोड़ों की आहट सुन करके लोगों ने सोचा कहीं शायद राम लक्ष्मण तो नहीं लौट आए, लेकिन निकल करके बाहर जब देखने को आए तो राम लक्ष्मण तो नहीं, भरत और शत्रुघ्न थे। पुरजन मिलहि न कहां कछु, गवहि जोहार ही जाए। अब ये राजा होने वाले हैं, इसलिए जोहार करते हैं, प्रणाम। और प्रणाम करने के बाद में आंख से आंख नहीं मिलाते, वो अपने शरीर के गमछे को, सिर के पगड़ी को उठा करके आंखों के सामने रख करके रोते हुए पीछे को मुड़ जाते हैं। भरत कुशल ना पूछ सक, भय विषाद मन माए हैं। भरत जी सोचते हैं मैं किसी से कुशल मंगल पूछूं तो पूछूं कैसे। इतनी भयानक घटना यहां पर हुई है जिसका प्रभाव पशु पक्षियों और प्रकृति पर भी दिखलाई पड़ रहा है। कहीं इतनी भयानक घटना मुझे सुना दी गई और मैं बर्दाश्त ना कर पाया, कहीं ऐसा ना हो कि इस घटना से मेरे प्राण निकल जाएं। इसलिए वो सोचते मैं किसी से पूछूंगा ही नहीं। भरत जी जब प्रवेश किए तो वहां नगर में रहने वाले लोग, एक पक्ष ऐसा भी था जो ये मानता था कि भरत का भी राम के वनगमन में हाथ है। कितना सावधान आकर है तो कैकेयी का बेटा ना, कितने दूर से राजनीति की कोड़ी खेल रहा है। देखो वहां से रहते रहते इसने राम को वनवास दिला दिया। एक भरत कर सम्मत कहा ही, एक उदास भाएं सुन रहा ही। सुकृत जाएं अस कहत तुम्हारे। वो कहते हैं राम को, तुम भरत को ऐसा मत सोचना, क्योंकि राम ही भरत ही प्रेम प्यारे। वो राम और भरत एक दूसरे को प्रेम से अधिक प्यारे हैं। अब उन्होंने कहा देखना है तो अभी देख लो, अभी राज खुल जाएगा। अब भरत जी महाराज के घोड़े किस तरफ चले? कैकेयी के महलों की ओर। और जब कैकेयी की महलों की ओर भरत और शत्रुघ्न गए तो लोगों ने एक दूसरे को देख करके आंख हिला दी। देखो कहां जा रहे हैं, पिताजी का शरीर पड़ा है वहां, आखिर बेटे तो उसी के है ना। सबसे पहले अपनी मां के पास जाएंगे, सबसे बाप की लाश वहां पड़ी, वहां जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए। लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं था कि भरत को कोई भी बात बताई ही नहीं गई है। भरत को कुछ भी मालूम नहीं है कि राजमहलों में क्या घटा है। तो भरत जी कैकेयी की महलों के इधर गए क्यों?
क्योंकि भरत जी ऐसा सोचते थे कि मेरी मां सबसे अधिक प्रेम अगर किसी को करती है तो राम को करती है। इसलिए कितनी भी बड़ा संकट हो, भयानक से भयानक संकट, अगर मैं राम जी के पास पहुंच जाऊं, भैया के पास पहुंच जाऊं, तो कितनी बड़ी मुसीबत मुझे कोई सुना दे, मैं पार कर जाऊंगा। एक बार मैं भैया के पास तक पहुंच जाऊं। सोचा भैया कहां मिलेंगे? सोचा भैया को मेरी माँ बहुत प्रेम करती है और भैया भी मेरी माँ को ही प्रेम करते हैं। अगर ऐसी विषम घड़ी में मेरी भैया अगर कहीं होंगे तो मेरी माँ के पास में होंगे और मेरी माँ के पास में भैया होंगे, और जहाँ पर माँ होगी भैया होंगे, वहीं पर लक्ष्मण भी होंगे, वहीं पर पिताजी होंगे, वहीं पर सभी माताएं होंगी। इसलिए भरत जी ने सोचा कि यदि मैं कैकेयी के महलों में जाऊं तो सारे लोग वहीं पर मिल जाएंगे, वहीं पर मुझे भैया भी मिल जाएंगे और संकट का निवारण हो जाएगा। भरत जी महाराज अपने घोड़ों के साथ में वहां पर पहुंचे। कैकेयी ने जब सुना कि पुत्र आया है तो सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भूप भेंट ले आई। आरती को सजा धजा करके लाल की आरती उतारूंगी आगे। अब आज के समय में अगर आप किसी को यह सुना दो कि तुमको राज्य मिलना है, तो लोग खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। कैकेयी ने सोचा भरत के चेहरे पर तो वो मुस्कान होगी, भरत के चेहरे पर तो वो आनंद की झलक होगी, प्रसन्नता के चिन्ह होंगे, क्योंकि वो आज राजा बनेंगे। जरा मैं देखूं तो भरत को। सोची मैं आरती करूंगी, लेकिन उसने देखा कि भरत का चेहरा उतरा हुआ है, आंखें डबडबाई हुई है। कैकेयी ने भरत से पूछा, कैकेयी को लगा कि भरत इस कारण से तो दुखी हो नहीं सकते क्योंकि यहां तो ना अच्छा ही हुआ है सब कुछ उनके लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पीहर में मेरे कहीं मायके में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? भरत का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यहाँ के कारण तो उतर नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो राजा बनना है, तो वो खुशी होंगे यहाँ की घटनाओं को सुन करके, लेकिन कहीं मेरे मायके में कुछ ना हो गया हो। इसलिए उसने भरत जी से पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत तुम उदास क्यों? मेरे परिवार में सब ठीक, माता पिताजी ठीक है ना, भैया और सब लोग ठीक है ना? जिस लहजे से कैकेयी ने पूछा, जिस भाव से कैकेयी ने पूछा, उस भाव से ही भरत को बुरा लग गया। भरत जी ने जो उत्तर दिया है उस शैली को देखो। भरत कुशल कहे सकल सुनाई, एक लाइन में कर दिया। बोले तेरे परिवार में तो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन तू बता, पूछी निज कुल कुशल भलाई। तेरे परिवार में सब कुछ ठीक है मां, लेकिन बिना विलंब किए तू अत्यंत शीघ्र बता कि मेरे परिवार कैसा है, क्योंकि मैं अयोध्या को उजड़ा हुआ देख रहा हूं। मेरा परिवार तो ये है जिसमें मैं खड़ा हूं। भरत देख कुशल मन मारे, पूछत नैहर कुशल। तो भरत कुशल कह सकल सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। भरत जी महाराज ने कहा मेरे कुल की वसल क्या है, और उसके बाद में कैकेयी मुस्कुराती हुई अयोध्या के घटनाक्रम को भरत के सामने प्रस्तुत करती है। कैकेयी हंसते हुए बता रही है कि बेटा तुम यहां पर नहीं थे और तुम्हारे न रहने पर बड़ा कुचक्र खेला गया, राम को राजा बना दे रहे थे। तात बात में शकल संवारी, भाई मन तेरा विचारी। तात बात में सकल संवारी, भाई मन तेरा सहाय विचारी। कछु की काज विधि बीच बिगारियो, कछु के काज विधि बीच बिगारियो। कछु की काज विधि बीच बिगारियो,
कछुक काजी विधि बीज बिगाड़ऊ भूपति सूर्यपति पुर पगधार भूपति सूर्यपति पुर पगधार भूपति सूर्यपति पुर पगधार भूपति सूर्यपति पुर पगधार। केकई ने कहा कि माँ मैंने सारी बात भरत ने कहा केकई ने कहा कि भरत मैंने सारी बात संभाली, यद्यपि तुम नहीं थे, कुछ का कुछ यहाँ पर हो रहा था, लेकिन मैंने सारी बात बना ली है। और जब बड़े काम होते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ बिगड़ भी जाता है। अब केकई की सांसारिक पद्धति है बताने की। दुनिया के लोगों की एक परंपरा होती है, यदि किसी क्षेत्र में उन्हें सफलता मिल जाए तो फिर वो बार बार बताते हैं हमने ऐसा किया तब ऐसा हो गया, हमने वैसा किया, ये सब कोई थोड़ी कर सकता, मेरा इतना सोच था मैंने ये वैसा। और अगर कुछ बिगड़ जाए तो फिर अपने ऊपर नहीं, अरे भैया मैं तो सब कुछ अच्छा ही कर रहा था, ऊपर वाले को मंजूर नहीं था उसने बिगाड़ दिया। मनी अच्छा किया तो मैंने किया, मेरी वाह वाह, और अगर बिगड़ गया तो उसके ऊपर थोप दिया कि उसने किया। केकई ने वही किया कि तात बात में सकल सभारी, हे भरत मैंने सारी बात संभाल ली है, मैंने तुम्हारा राज्य जाने नहीं दिया, लेकिन कछु के काद विधि बीच बिगाड़। इसमें किसी ने भी सहायता नहीं की, एकमात्र मंत्रा ने सहायता की। तात बात में शकल समारी भई मंत्रा सहाय विचारी, और कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, और कुछ विधाता ने काम बिगाड़ दिया। और इसमें क्या बोली, कछुक कुछ काम बिगड़ गया। क्या काम बिगड़ा है मां? सारी अयोध्या उजड़ी हुई नजर आ रही है, पहले तू वो बता काज क्या बिगड़ा है। कि भूपति सूर्यपति पुरे पगधार्यु, चक्रवर्ती सम्राट आपके पिता श्री अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज स्वर्ग चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। इतना सुनते ही भरत का बदन कांप उठा, लड़खड़ाते हुए से वो भूमि पर गिर पड़े। ताते ताते हा ताते पुकारी, ताते ताते हाथ ताते पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। ताते ताते हाथ ताते पुकारी, परे चलते न देखन पायऊ तोई, ताते न रामाय मोहि, ताते न रामहि सौंपे मोहि। हाँ तात हाँ तात कहकर के विलकते हुए भरत जी महाराज धरती पर गिर पड़े। तात मनी हे पिताजी, ऐसा कहते कहते भरत जी जैसे कि कोई घायल, जैसे मछली जल के बिना छटपटाती है, ऐसे ही भरत जी महाराज धरती पर एकदम हाथ पांव को पटकते हुए तड़पते हुए रोने लगे, सिर को धोने लगे। चलत न देखन पायऊ तोई, हे पिताजी में इतना दुर्भाग्य। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गई नदी है मुहि पर उन कीरा। जब ते कुमत जी ठयाऊ, खंड खंड होए हृदय न गयाऊ। जब ते कुमत जी ठयाऊ,
खंड खंड होए हृदय न गयऊ परमागत मन भाई नहीं पीरा कहीं न जीव मोहि परिहु न कीरा परमागत मन भई नहीं पीरा गर न जिय परिहु न कीरा। भरत ने अपनी आंख को पलटा और इधर उंगली की के दुष्टा के कही जब ते कुमति कुमति चियठ है जिस दिन तेरे इस कठोरी हृदय में राम जैसे बेटे को वनवास देने का कुछ पैदा हुआ, तेरा ये दिल टुकड़े टुकड़े होकर के गिर क्यों नहीं गया? जिस जीव से तूने राम जैसे बेटे को वनवास मांगा, गरी न जीव, वो तेरी जीवा गल करके गिर क्यों नहीं गई? उस तेरी जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भैया बात तो कोई एक ही होगी, या तो जीव गलेगी ही या फिर कीड़ा ही पड़ेंगे। लेकिन भरत जी ने दो बातें क्यों कही कि तेरी जीव गल क्यों नहीं गई, तेरी जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? क्योंकि जिस समय वरदान मांग रही है उस समय कहा है दो वरदान कुटिल धारा। ये नागिन की तरह इसको बताया है और इसके दो वरदान दो जीव की तरह बताए गए हैं। तो सर्पणी है और सर्पणी की दो जीवें होती हैं, इसलिए भरत जी ने दो चीजों का प्रयोग किया कि ये तेरी गर न जीव मुझे परिव न कीड़ा, तेरी जीव गल करके क्यों नहीं गिर गई, तेरी जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। और वो तड़प करके कहते हैं कि लगता है कि तू कैसी एक नारी है, तू तो नारी भी नहीं है। नारी का सर्वस्व उसका पति होता है, उसका सौभाग्य होता है, पति होता है। और जिसके पति की लाश का अभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, एक नौके में रखी हुई और वो हंस रही है, वो हंस रही है और वो कह रही कछुक काज विधि बीच बिगाड़ी, कुछ विधाता ने बिगाड़ दिया है, अब तेरे जीवन में बचा क्या है? जिस नारी के जीवन का पति चला गया, अब बचा क्या तेरे जीवन में? और तू कहती कछुक काज विधि बीच बिगाड़ी। बहुत तड़प तड़प करके भरत ने उतने ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखर से भरी लखन लगो भाई। उसी समय कुबड़ी वहां पर आई, सोचा पुरस्कार मिलेगा, पर यहां पर वैसे रामचरितमानस में हर जगह पर शत्रुघ्न जी को किसका भाई कहते हैं? भरत का भाई कहते हैं। लेकिन यहां पर शत्रुघ्न जी ने लक्ष्मण जी जैसा काम किया, भरत जैसा काम नहीं किया, इसलिए उनका नाम यहां पर इनको भरत का भाई नहीं कहा लख ऋष भरियु लखन लगु भाई। राम के विपरीत अगर कोई बोल दे तो फिर लक्ष्मण जी उसको देखते ही नहीं है, लख ना फिर नहीं देखते, फिर तो सीधे ही प्रहार करते हैं। और उसी तरह से इन्होंने भी ये लखन लगु भाई है, फिर न कुछ नहीं दिखाई पड़ता, सीधे होमग लात तक कुबर ही मारा, तक करके मारा। और पर मुहि भर मही करत पुकारा, कुबर टूटे फूट कपारू, दलत सनु रुदन प्रचारू, आहे देव में काहे नसाबा करत नीग पल। अत्यंत रुदन उसने किया है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथ प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला? जहर। और ये भरत जी के जीवन का पहला और अंतिम क्रोध है। ये क्रोध, ये जहर है, ये वाणी उनकी जहर की तरह। लेकिन जहर भी एक रत्न है। समुद्र मंथन में जो 14 चीजें निकली उसमें जहर निकला है, और जहर को भी रत्न माना गया 14 रत्नों में। इसलिए श्रीमणि रंभा वारुणी अमीय शंख गजराज, कलपद्रुम शशि धैनु धरि धनवंतरी विषबाज। विष भी कोई रत्न होता है क्या? लेकिन आप जानते हैं तो धनवंतरी विश्वाज, विश्व भी एक रत्न होता है।
इसलिए आयुर्वेद में एक शब्द है विषस्य विषम औषधि। विष की औषधि विष होती है। पुराने जमाने के जो आयुर्वेदिक वैद्य होते थे वो अपनी औषधियों के साथ में सर्पों को रखते थे, अलग अलग कैटेगरी के सर्पों को, उनकी पटारियां चलती थी उनके साथ में। और जिस प्रकार का रोगी हो उस प्रकार के उस रोगी के उस इलाज की तरह से उस सर्प से दंश मरवाते थे, सर्प से डसवाते थे और वो निकल जाता था। आपने सुना होगा एक संख्या औषधि है, वो विष है, लेकिन वैद्य रोग उसे विभिन्न रोगों में प्रयोग करते हैं, विभिन्न अलग अलग अनुपात के रूप में उनको प्रयोग करके और रोग को नष्ट कर दे। विषस्य विषम औषधि। लक्ष्मण, इसलिए भरत जी के जीवन में मंथन करने पर यह क्रोध विष की तरह निकलता है। और जब विष निकला तो किसने पान किया? जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जे ही पान किए तई न बचसमति मंद को कृपालु शंकर सर से। किसने पान किया? भगवान शंकर जी ने। और त्रिभुवन पूज्य कहलाए। उसी प्रकार से भगवान श्री भरत जी के मुख से निकले हुए क्रोध में विष जैसे शब्दों को माता कैकेयी ने शंकर बन करके पी लिया, पर लोक कल्याण के लिए अपने राम को 14 वर्ष बन के लिए भेजा, लेकिन वो शंकर बन के इस जहर को पी गई। मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया। यह इसलिए जिस वक्त राम के राजगद्दी का समाचार सुना उसने विधाता से प्रार्थना की कि बहुत अच्छा, लेकिन क्या प्रार्थना की? उसने प्रार्थना की कि यदि मेरे थोड़े भी सुकृत हो हे विधाता तो हो राम सिय पूत पुतोहु तो विधि हमें देव कर छोहु। हो राम सिय पूत पुतोहु, राम जैसा बेटा और सीता जैसी मेरी पुत्रवधु हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कैकेयी के मन में ये बात बैठी हुई थी, मैं भले ही लाख कहूं कि राम बेटा है, लेकिन है तो ये कौशल्या का ही। लोग ऊपर से कहते रहते हैं लेकिन अंदर से ये बैठा रहता नहीं, मेरा तो मेरा है। मेरे बेटे अगर राम होते, मैं अगर कुछ भी हो तो इनकी मां तो कौशल्या ही कहलाएंगे, मैं कितने भी प्रेम कर लूं। हो हे राम से पूत पुतो। भरत जी को लगा इसके मन में एक भाव गया नहीं, अभिमान नहीं गया, और ये बराबर सोचती रही कि भरत मेरा बेटा है और ये कौशल्या का बेटा है, और इसलिए इसने मुझे अपना बेटा मान करके राम बेदे जाके प्रिय न राम बेदे जाके ओ प्रिय न राम बेदे तजिए ताहि कोटि भैरी समा। तजिए ताहि कोटि भैरी समा। यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम बेदे जाके प्रिय न राम बेदे। तजिहु पिता प्रहलाद विभीषण भरत बंधु ओ भरत बंधु में तारे बलि गुरु तजेऊ कंति ब्रिज बनी तन। बलि गुरु तजेऊ कंति ब्रिज बनी तन भय मुझ मंगल करे जाके प्रिय न राम बेदे जाके प्रिय न राम बेदे।
तुलसी सोई सब भांति परमाहित सुहृदय सुसेव्य सुहृदय सुसेव्य जहानो। अंजन कहा आँख जय फूटे, अंजन कहा आँख जई फूट, बहुत के कहालो जाके प्रिय नाम बेदे, जाके प्रिय नाम बेदे, जाके प्रिय नाम बेदे, जाके ओ प्रिय नाम बेदे। श्री भरत जी महाराज ने कैकेयी से कहा कि अब कैकेयी महारानी है, आप महारानी को जो करना चाहिए आपने कर दिया है, और मेरी माँ जो इस रूप में दिखलाई पड़ती थी वो मेरी माँ तू नहीं है, तू कोई डायन है। मेरी माँ तो वो थी जो मेरा हाथ राम को थमाती थी। तू कोई डायन है और तूने मेरी माँ का वध कर दिया है और तू इस रूप में आ गई है, इसलिए मैं तेरा त्याग करता हूँ। और जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक तू जिंदा रहेगी, तब तक मैं तुझे माँ नहीं कह सकता। आज के बाद में मैं तुझे माँ नहीं कहूँगा। और ऐसा कहकर के भरत जी वहाँ से प्रस्थान कर जाते।